नमस्कार किसान भाइयों। पार्ट 1 में सीखा हमने खेत की तैयारी, अनुकूल समय और लगाने का अनुकूल क्या समय होता है, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग पेपर एवं मल्चिंग में किस तरीके से होल्स करते हैं और इसके साथ साथ बेसल डोज बेड किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, बेड पर रासायनिक एवं जैविक खादों का किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाकर देना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। और यदि हम स्वस्थ नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक अच्छा निकलता है किसान भाइयों। इसके साथ अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे नर्सरी कैसे तैयार करें, प्रति एकड़ बीज, प्रति एकड़ पौध संख्या की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, पौधे से पौधे की दूरी, और इसके साथ ही हम बात करेंगे ड्रेंचिंग का पूरा शेड्यूल और मिर्च में लगने वाली कीट एवं बीमारियों के बारे में, जैसे थ्रिप्स, जैसिड, एफिड, वाइट फ्लाई और बीमारियों में फंगस, वायरस, मिर्च का चुर्रा मुर्रा रोग। इसको कंट्रोल करने के लिए सरल एवं आसान उपाय एवं स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे और सिंचाई के बारे में, और पौधरोपण हमें किस प्रकार करना चाहिए और कब करना चाहिए, इन सब बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो को अभी तक हमारे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे इसी प्रकार की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की और जानते हैं कि मिर्च में जो लगने वाली बीमारियां हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल है, इरिगेशन शेड्यूल है, उन सबको हम कब और कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों के बारे में, जो टॉप हाइब्रिड मिर्च की वैरायटियां हैं उनके बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी किस्मों की जो अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे नामधारी की 2701, पद्मा, नॉन-यू सीड्स की 1577 और इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47, BNR की सुनिधि हाइब्रिड, माइको की तेजा 4, हाईबेज की 1378, अंकुर की 2239, राशि हाईबेज की ईगल 151, US एग्री सीड्स के SW 404 और इसके अलावा HP 7410 नॉन-यू सीड्स की ये वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। पद्मा में पाउडरी मिल्ड्यू की ज़्यादा समस्या आती है, इसका चुनाव आप सोच समझकर करें किसान भाइयों। बीजों की बात करें तो प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम हाइब्रिड सीड्स लगता है। वहीं पौधों की बात करें तो यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो आपको लगभग 7 से 8,000 पौधों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं यदि आप जिगजैग तरीके से और डबल लाइन में प्लांटेशन करते हैं तो 14,000 से लेकर 15,000 पौधों की ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप सिंगल या डबल लाइन में प्लांटेशन कर सकते हैं। और यदि हमारे किसान भाई नए हैं, युवा किसान हमारे खेती करना चालू कर रहे हैं, तो हम सलाह देंगे कि आप सिंगल लाइन पर ही प्लांटेशन करें, उससे आपको मेंटेन करने में आसानी होगी, क्योंकि एकदम से यदि आपने प्लांटेशन जिगजैग तरीके से कर दिया तो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे और जो आपका उत्पादन है वो आप ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसलिए सिंगल लाइन में प्लांटेशन करें। इसके लिए आप एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार करें। आपकी नर्सरी लगभग 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है यदि आप कोकोपीट के माध्यम से और प्रोट्रेज में नर्सरी तैयार करते हैं। आप देखेंगे कि जो आप प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं वो हरी भरी और मजबूत तैयार होती है, उसकी जो जड़ें हैं एकदम हेल्दी होती हैं। और यदि आपकी नर्सरी में शुरुआती अवस्था में फंगस जनित बीमारियां हैं तो आप किसी हल्के रेंज वाले फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। आवश्यक सामग्री की बात करें तो प्लास्टिक के प्रोट्रे लगेंगे, हाइब्रिड बीज की ज़रूरत पड़ेगी, कोकोपीट यानी नारियल खाद की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब युक्त फफूंदनाशक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मल्चिंग कवर लगाने के लिए मल्च की ज़रूरत पड़ेगी, NPK 19-19-19 और इसके साथ इमिडाक्लोरपिड, नीम ऑयल, फेरोमोन ट्रैप नीला और पीला की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर कैन, हैंड स्प्रेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं किस प्रकार नर्सरी तैयार करनी चाहिए। यदि आपको 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करना है तो इसके लिए आपको 25 किलोग्राम कोकोपीट नारियल की खाद लेनी है और 200 ग्राम साफ पाउडर, 200 ग्राम NPK 19-19-19 घुलनशील खाद लेनी है। इन
सभी को मिलाते समय थोड़ा पानी मिला लें, क्योंकि थोड़ी बहुत नमी होना बहुत ज़रूरी है। इन सबको मिश्रण 5 मिनट तक बनाएं। उसके बाद प्रोट्रे में भर दीजिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और फिर उंगली की सहायता से होल्स के बीचों बीच एक एक बीजों की बुआई कर देना चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद ऊपर से कोकोपीट का मिश्रण भरकर जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार सिस्टमेटिक जमा कर रख दीजिए किसान भाइयों। और फिर उसके बाद जब आप जमा कर रख देंगे तो प्लास्टिक की पन्नी या मल्चिंग पेपर से कवर करके 4 से 5 दिनों के लिए पैक करके रख दीजिए। फिर 5 दिनों बाद जो आपने नेट खींचा हुआ है उस पर बाहर निकालकर ट्रेज को रख दीजिए, और समय समय पर आपको हल्की मध्यम सिंचाई करते रहना है। जब नर्सरी 14 से 15 दिनों की हो जाए तब आपको नीम ऑयल का स्प्रे ले सकते हैं 15 लीटर पानी में 15 लीटर की दर से, या फिर इमिडाक्लोरपिड 70% WDG फॉर्म वाली इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 3 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं कीटों की रोकथाम के लिए। इसके बाद फंगस की रोकथाम के लिए आप मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से रेडोमिल गोल्ड फंजीसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। जब 15 से 18 दिन की नर्सरी हो तब करना है, और नर्सरी में पीलापन ना आए या आ चुका है तो उसके कंट्रोल के लिए आपको NPK 19-19-19 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे करने के तुरंत बाद आप सिंचाई कर दीजिए। जो भी पोषक तत्व हैं वह जड़ों के पास चले जाएंगे और बहुत तेज़ गति से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है। जब नर्सरी 22 से 25 दिन की हो जाए या पौधा 6 से 8 सेंटीमीटर का हो जाए तब आप पौधरोपण कर सकते हैं। अब हमारी नर्सरी और फील्ड ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है। हम अपने फील्ड पर पिछले 3 दिनों से 2-2 घंटे के लिए ड्रिप से पानी दे रहे हैं, जिससे खेत में नमी हो और पौधे में डैम्पिंग ऑफ बीमारी की समस्या ना आए किसान भाइयों। अब हमने देखा है कि कई हमारे नौजवान किसान रहते हैं तो उनको थोड़ा सा नॉलेज कम रहता है, तो वो ट्रांसप्लांटिंग करते समय कुछ गलतियां करते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं, तो हमारा जो पौधा है वो मुरझा जाता है, मर जाता है। तो जब भी आप ट्रांसप्लांटिंग करें उससे पहले आपको सिंचाई कर लेना है। 2-2 घंटे के लिए आप 3-3 दिनों तक आप सिंचाई करें। उसके बाद फिर आप मल्चिंग पेपर में ठीक तरीके से होल करें, और होल करने के बाद जो आपकी सीट मल्चिंग सीट बचती है, मल्चिंग सीट को आपको खेत के बाहर निकाल के कर देना है, क्योंकि खेत में जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फसल बढ़वार लेगी। और चारों तरफ आपको बांस के टुकड़े गड़ा देने हैं हेल्प के लिए, और जो भी खरपतवार हैं खेत में, जैसे प्लास्टिक की पन्नी होल करते समय निकली थी उसको आपको बाहर कर देना है, या कोई अनवांटेड खरपतवार दिख रहा है तो वो आप निकाल कर बाहर कर दीजिए। और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट आपको रखनी है प्लांटेशन करते समय, और जो भी आपने होल किया है उसमें बीचों बीच आपको, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, होल कर लेना है, और हल्के हाथों से एकदम पौधे को प्रोट्रे से निकालकर बीचों बीच होल के एकदम ट्रांसप्लांटिंग करनी है। मल्चिंग पेपर से पौधा टच नहीं होना चाहिए, एकदम बीचों बीच आपको रोपाई करना है, हल्के हाथों से रोपाई करनी चाहिए किसान भाइयों, जिससे पौधा एकदम स्ट्रेट रहे और सीधा रहे। पौधा सीधा होगा तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। ट्रांसप्लांटिंग से 10 दिन तक हमें अब कोई भी स्प्रे करने वाले नहीं हैं, तो इसके लिए आप ट्रांसप्लांटिंग से पहले आप अंतिम स्प्रे ले सकते हैं। इसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड या फिर थायोमेथाक्सोन 25% WG इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप 15 लीटर पानी में 6 ग्राम की दर से कर सकते हैं। इससे कीट नहीं आएंगे, और पहले स्प्रे कर लें फिर आप रोपाई करें, इसके बाद आपको रोपाई करनी है। अब फर्टिगेशन शेड्यूल या स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग से 10 दिन बाद ही हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम 3 ड्रेंचिंग करेंगे मिर्च की फसल में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहली ड्रेंचिंग रोपाई के दिन ही हम शाम के समय या फिर दूसरे दिन हम कर सकते हैं। तो पहली ड्रेंचिंग के लिए आपको ट्राइकोडर्मा लेना है 500 ग्राम, और इसको 400 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है कुछ आपको इस प्रकार से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं।
ढक्कन से आप कर सकते हैं सेकेंड ड्रेंचिंग। जब हमारी फसल 5 से 6 दिन की हो जाए तब आपको करना है NPK 19-19 और कार्बेंडाजिम 50% वाला 500 ग्राम 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास देना है। और थर्ड ड्रेंचिंग 8 से 9 दिन के आसपास की जब फसल हो जाए तो 12/0 NPK 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास देना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ढक्कन से भी 50 ml की दर से आप दे सकते हैं या स्प्रे पंप के माध्यम से पौधे पर देना है और जड़ों पर ही देना है। पौधे की पत्तियों पर टच नहीं होना चाहिए जो हम ड्रेंचिंग दे रहे हैं। और जड़ों पर यदि पहुंच जाता है ठीक तरीके से तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। तो आप ड्रेंचिंग बहुत सावधानी पूर्वक करें। बात करते हैं खाद के शेड्यूल के ऊपर। तो नाइट्रोजन की अवस्था शुरुआती दिनों में होती है पौधे की वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। फास्फोरस की आवश्यकता जड़ों के विकास के लिए, और वहीं पोटास की आवश्यकता जब मिर्च की फसल मैच्योरिटी अवस्था में होती है तब पड़ती है। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम की ज़रूरत भी पड़ती है। बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल के। तो किसान भाइयों, यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो शुरुआती 10 दिनों से लेकर संपूर्ण हम आपको शेड्यूल बताने वाले हैं। जब आपकी मिर्च की फसल 10 दिनों की हो तब से आपको शेड्यूल अपनाना है किसान भाइयों। वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो फर्स्ट जो हमें शेड्यूल अपनाना है, रोपाई के 10वें दिन में 1 किलोग्राम NPK 19-19 और यूरिया खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई के माध्यम से हमें देना है किसान भाइयों। इसके बाद दूसरा, हमें जब फसल 13वें दिन की हो जाए तो यूरिया खाद 1 किलो और NPK 19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप के माध्यम से चलाना है किसान भाइयों। और जो सेकंड के बाद अब थर्ड खाद है वो 16वें दिन देना है रोपाई के। तो यूरिया खाद 2 किलोग्राम, NPK 1744-0 1 किलोग्राम। और इसके बाद जो हमें 18वें दिन देना है वो यूरिया खाद 2 किलोग्राम, NPK 19-19 1 किलोग्राम। और 21वें दिन हमें NPK 1261-0 2 किलोग्राम देना है। 24वें दिन NPK 19-19 1 किलोग्राम, 1744-0 1 किलोग्राम देना है। और इसके बाद 24 दिन के बाद जो हमें अपनाना है शेड्यूल वो किसान भाइयों, जब हमारी फसल 27 दिन की हो जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1744-0 1 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलोग्राम देना है। और जब 30 दिन की फसल हो जाए तो NPK 19-19 1 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम ड्रिप के माध्यम से चलाना है। 32वें दिन की जब फसल हो जाए तो लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml प्रति एकड़ की दर से। और जब 35वें दिन की फसल हो जाए तो NPK 052-34 1 किलोग्राम, NPK 1340-13 1 किलोग्राम। जब 38वें दिन की हो जाए तो लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 150 ml प्लस NPK 19-19 2 किलोग्राम। जब फसल हमारी 42 दिन की हो जाए तो NPK 1744-0 2 किलोग्राम, यूरिया खाद 2 किलोग्राम देना है। जब हमारी फसल 46वें दिन की हो जाए ट्रांसप्लांटिंग के तो NPK 19-19 2 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम। ट्रांसप्लांटिंग के 50वें दिन 052-34 2 किलोग्राम सिर्फ हमें देना है। 55वें दिन 052-34 2 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 200 ग्राम मिलाकर आपको ड्रिप के माध्यम से देना है। 60वें दिन अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, दोनों को आपको देना है ड्रिप के माध्यम से। और जब हमारी फसल लगभग 65 दिन की हो जाए तो NPK 1261-0 2 किलोग्राम और वाइट पोटास 2 किलोग्राम। जब हमारी फसल 70 दिन की हो जाए तो NPK 1824-6-0 2 किलोग्राम। जब हमारी फसल 80 दिन की हो जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम। जब हमारी फसल 90 दिन की हो जाए तो NPK 052-34 3 किलोग्राम, NPK 0050 3 किलोग्राम देना है। जब हमारी फसल 100 दिन की हो जाए तो NPK 13-045 3 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 250 ml देना है किसान भाइयों। जब हमारी फसल लगभग 120 दिन की हो जाए तो अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है किसान भाइयों। जब हमारी फसल 125 दिन की हो जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम, बोरॉन 20% वाली 250 ग्राम देना है किसान भाइयों 1 एकड़ में। और पौध रोपाई से 130वें दिन के जब फसल हो जाए तो NPK 0050 4 किलोग्राम, पौध रोपाई से 135वें दिन NPK 13045 4 किलोग्राम और पौध रोपाई से 140वें दिन NPK 1744-0 3 किलोग्राम और वाइट पोटास 3 किलोग्राम देना है। पौध रोपाई से 150वें दिन लिक्विड ट्राइकोडर्मा 200 से 250 ml प्रति एकड़ देना है।
और इसके बाद पौध रोपाई से 160 दिन के आसपास NPK 126103 किलोग्राम देना है। पौध रोपाई से 170वें दिन NPK 13045 3 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 500 ग्राम देना है। पौध रोपाई के लगभग जब हमारी फसल 180 दिन की हो जाए तो अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है। पौध रोपाई से 200वें दिन NPK 0050 5 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है। ये हो गई बात किसान भाइयों फर्टिगेशन शेड्यूल की। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। तो मिर्च की फसल में मुख्य रूप से जो बीमारियां और कीट आते हैं उनके कंट्रोल के लिए हमें समय पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो मिर्च की फसल में मुख्य रूप से कीटों की बात करें तो थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, इल्ली, फली छेदक, सुंडी, एफिड एवं जेसिड। इसके अलावा शकिंग पेस्ट का जो अटैक है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। बीमारियों की बात करें तो फ्रूट रॉट, एंथ्रेक्नोज, आई रॉट, इसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा, स्कैब, डैम्पिंग ऑफ, निमेटोड की समस्या आती है किसान भाइयों। तो इनके निवारण के लिए एवं फल फूल की संख्या को कैसे बढ़ाएं जिससे हमारा उत्पादन अच्छा मिले, हम आपको स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं। तो फर्स्ट स्प्रे जब हमारी मिर्च की फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 10 दिन की हो जाती है उसके बाद ही चालू करते हैं। तो पहला जो हमारा स्प्रे रहेगा फर्स्ट स्प्रे वो 10वें दिन रहेगा ट्रांसप्लांटिंग के। इसमें इमिडाक्लोरपिड 17% 8 EC 6 ml और साफ फंजीसाइड 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पंप की दर से स्प्रे करना है किसान भाइयों। और जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 20वें दिन की हो जाती है तब लेंसर गोल्ड 40 ग्राम और सिंजेंटा की क्वांटिस 40 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको प्रति पंप की दर से स्प्रे करना है किसान भाइयों। हम पंप की दर से ही आपको स्प्रे शेड्यूल जो मात्रा है वो बता रहे हैं क्योंकि कम ज़्यादा आपको पंप लग सकते हैं। अब जब फसल हमारी 30वें दिन की हो जाती है तो इमेमेक्टिन बेंजीड 5% SC 8 ग्राम और पोषक सुपर 20 ml, रिडोमिल गोल्ड 15 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। ये जो डोज हम बता रहे हैं ये प्रति पंप की दर से बता रहे हैं क्योंकि प्रति एकड़ हम नहीं बताएंगे। हो सकता है आपको पंप की ज़रूरत कम पड़े तो आप उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए कम आप स्प्रे करते हैं, कम पंप की ज़रूरत है तो दवाई भी आपको कम लगेगी, इसलिए हम प्रति पंप के हिसाब से जो डोज बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। जब हमारी फसल लगभग 40 दिन की हो जाए तो बायर की एंट्राकॉल 35 ग्राम और क्रिस्टल की एबेशियन मकड़ी नाशक 15 ml और एसिटामेप्रिड 20% SP 8 ग्राम आपको लेना है और एक पंप में 15 लीटर पानी में घोलकर इनको स्प्रे करना है। अब इसके बाद जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से 50 दिन की होती है तो इसके लिए डाइमेथोएट 30% EC 20 ml और साफ फंजीसाइड 30 ग्राम और फेंटेक प्लस टॉनिक लेना है आपको 10 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 60 दिन की हो जाती है तब हमें छठवां स्प्रे करना है। इसमें डाउ एग्रीसंस की डेलीगेट 12 ml और रोको फंजीसाइड 40 ग्राम आपको लेना है और इसको 15 लीटर पानी में मतलब एक पंप में आपको मिलाकर फिर स्प्रे करना है किसान भाइयों। ये छठवें स्प्रे की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे 7वें स्प्रे की। तो जब आपकी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 70 दिन की हो जाती है तब आपको 7वां स्प्रे करना है और इसमें क्या क्या आपको यूज करना है। प्रोफेनोफास 40 प्लस, साइपरमेथ्रिन 4% EC 25 ml और इसके साथ साथ स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है और 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको प्रति पंप की दर से स्प्रे करना है किसान भाइयों। जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से 80 दिन की हो जाए तब हमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 20 ग्राम और प्रोफैक्स सुपर 20 ml और बायर की शेक्टिन 40 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो ये हो गई 8वें स्प्रे की बात। अब 9वां स्प्रे जब हमारी फसल लगभग ट्रांसप्लांटिंग के 90 दिन की हो जाए तब हमें बायर की सोलेमन 14 ग्राम और सिंजेंटा की क्वांटिस 40 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए।
10वां स्प्रे जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 100 दिन की हो जाए तब डाव एग्रीसंस की डेलीगेट 15 ml और अदामा की शमीर 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। 11वां स्प्रे जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 110 दिन के आसपास की होती है तब हमें FMC की बेनिविया 15 ml और ईशा एग्रो की शिफ्टॉन 25 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। 12वां स्प्रे जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 120 दिन की हो जाती है तब हमें एमेमेक्टिन बेंजोइड 8 ग्राम लेना है और इसके साथ UPL की क्यूप्रोफिक्स फंजीसाइड आती है 25 ग्राम लेना है और इन दोनों को 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पंप की दर से हमें स्प्रे करना है किसान भाइयों। अब 13वां स्प्रे जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 130 दिन की हो जाती है तो बायर की ओबेरॉन 15 ml और CSP SLR 525 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। 14वां स्प्रे जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 140 दिन की हो जाए तो एवेशियन की क्रिस्टल 15 ml और धानुका की कॉनिकल फंजीसाइड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। 15वां स्प्रे जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 150 दिन की हो जाए तो कॉन्फीडर इंसेक्टिसाइड 8 ml और थायोमेथोक्सोन 25% WG 6 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। 16वां स्प्रे जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 160 दिन की हो जाए तो कार्टेप की हाइड्रोक्लोराइड 20 ग्राम और फिश ऑयल 30 ml और सिलिकॉन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 30 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पंप की दर से स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 170 दिन की हो जाए तब एसिटामेप्रिड 6 ग्राम और फेरस सल्फेट 30 ग्राम और इमिडाक्लोरपिड 17.8% EC 8 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पंप की दर से स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। पौध रोपाई के 180 दिन के आसपास की जब फसल हो जाए तो FMC की बेनिविया 15 ml और अदामा की शमीर 20 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए साथियों। इसके बाद जब हमारी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 190 दिन की हो जाए तब हमें प्रोफेक्स सुपर 25 ml और एंट्रोकॉल फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है और फिर इसका स्प्रे करना चाहिए। पौध रोपाई से 220 दिन और टाटा की बहार 30 ml और इसके साथ सेक्शन फंजीसाइड 40 ग्राम और डाव की डेलीगेट 12 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। स्प्रे शेड्यूल की कंप्लीट जानकारी हो गई है। अब बात करते हैं वायरस और थ्रिप्स की पहचान कैसे करेंगे हमारे किसान भाई। तो पत्ते यदि ऊपर की तरफ मुड़ रहे हों तो आप समझ लीजिए कि वायरस का अटैक है और यदि मिर्च के पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि थ्रिप्स और माइट्स का प्रकोप है, वायरस का प्रकोप नहीं है किसान भाइयों। और मिर्च की फसल में जो वायरस फैलाने का काम करती है वह सफ़ेद मक्खी करती है, इसलिए समय रहते इसका कंट्रोल आपको ज़रूर करना चाहिए। और मिर्च की फसल में गेंदे के जो प्लांट्स हैं उनको ज़रूर लगाएं, वो सफ़ेद मक्खी के अंडों को फूलों पे देती है और उसके बाद आप फूल तोड़ के बाहर कर देते हैं, तो इस तरह से सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल होता है। दूसरा, नेमेटोड की समस्या आती है, तो यदि आप गेंदे की फसल लगा देते हैं तो गेंदे की जो जड़ें होती हैं वो नेमेटोड को भी कंट्रोल करती हैं। तो गेंदा की जो 1-2 लाइन ज़रूर लगाएं जिससे आपको सफ़ेद मक्खी और नेमेटोड से कंट्रोल मिले। पत्ते पीले पड़ें और फल फूल कम आएँ तो आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन ड्रिप से चलाएं। और फल फूल ड्रॉप हो रहा हो तो प्लेनोफिक्स का स्प्रे आप कर सकते हैं। और वायरस जनित पौधों को आप खेत से बाहर निकालकर दूर ले जाकर कहीं मिट्टी में गड़ा दीजिए। और जड़ों का विकास यदि कम हो रहा है, पौधा एकदम खिंचा खिंचा सा है, कमज़ोर सा दिख रहा है, तो आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे ह्यूमिक एसिड को आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, चला दीजिए। और किसान भाइयों, इसके बाद जब मैच्योर हो जाए मिर्ची की फल हमारे, तब तुड़ाई करना चाहिए। और मिट्टी की जांच कराने के बाद ही आपको जो भी हमने फर्टिलाइज़र और स्प्रे शेड्यूल बताए हैं उनको देना है, क्योंकि
मिट्टी का यदि आप परीक्षण कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस पोषक तत्व की हमारी मिट्टी में कमी है या अधिकता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आप फर्टिगेशन शेड्यूल आप चला सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।